12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये शिक्षक भर्ती जब आई थी तो उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और इसमें जो आवेदक थे वो केवल बीटीसी वाले थे, जिसे अब डीएलएड नाम दे दिया गया है। तो उसमें जो पद शेष रह गए थे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें अभ्यर्थियों से शिकायत के रूप में प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। यानी कि अगर उन्होंने आवेदन किया था इस शिक्षक भर्ती में और उनको नियुक्ति नहीं मिली है तो उनकी क्या शिकायत है, क्यों नियुक्ति नहीं मिली। तो इसके लिए बाकायदा वेबसाइट खोलकर उनकी शिकायतें जो है एक सप्ताह ली जाएंगी और उसके बाद फिर इस पर जो है अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में मांगे प्रत्यावेदन, ये खबर आज के अखबारों में भी है कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी। और बेसिक शिक्षा परिषद के निवर्तमान सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 14 मार्च को बीएसए को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन 20 से 27 मार्च तक जो वेबसाइट है www.basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध कराएंगे। और इसके बाद 27 फरवरी को गठित जो कमेटी है तो 27 मार्च के बाद 31 मार्च तक शिकायतों का निस्तारण करेगी। तो ये जानकारी 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में है। अभ्यर्थी इस पर ध्यान दें। और बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, तो फिलहाल तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसकी एक मुख्य वजह यही है कि पेपर लीक की जो बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, अब ये मामला जो है वो बिहार तक भी है। बिहार में भी शिक्षक भर्ती का पेपर एक दिन पहले ही आउट हो चुका था और बाकायदा अब उस पर जो है जांच चल रही है। और अब ये प्रतीत हो रहा है कि परीक्षा तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि इस बात के पूरे सबूत मिल रहे हैं कि एक दिन पहले ये जो परीक्षा थी उसका जो क्वेश्चन पेपर था ये अभ्यर्थियों को मिल चुका था। फिलहाल स्टाफ नर्स सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षाओं का भी टलना तय है। अब तक 5 परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो चुकी हैं। तो आपको पता है कि आरओ की परीक्षा के बारे में, इसके बाद कई सारी परीक्षाएं और भी स्थगित की गई हैं। यूपीपीसीएस की परीक्षा भी पोस्टपोन हो चुकी है। तो मिला जुला के अब यहाँ पर आयोग इन परीक्षाओं को कब करवा पाएगा, निश्चित तौर से कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाई हैं। और जब तक सारी चीज़ें और पेपर लीक से संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, जितने लूप होल हैं, उनको जब तक भर नहीं दिया जाता है तब तक कोई भी परीक्षा होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। आपको पता ही है कि आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो थी वो कैंसिल हुई या पोस्टपोन हुई। तो उसके बाद अब उनकी जो मुख्य परीक्षा की डेट थी जुलाई में, वो तो 100% गई। और फिलहाल अभी जो मामला है वो ये है कि आचार संहिता में भी कई सारी भर्तियां जो है वो फंस गई हैं। अब आचार संहिता के बाद चुनाव के बाद फिर जो है नई सरकार का गठन। आपको पता ही है कि चुनाव कार्यक्रम जो जारी हो चुका है और नई सरकार का गठन जो होगा वो 4 जून के बाद होगा, मतलब 4 जून तक हो पाएगा। तो 4 जून तक अब जो मामला है वो लगभग पेंडिंग जैसा प्रतीत होता है। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि आचार संहिता में फंसी आयोग की 5 भर्तियाँ। तो यहाँ पर कुछ बड़ी भर्तियों के बारे में बात हो रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में यूपीपीएससी की 5 भर्तियाँ फंस गई हैं। इसमें तो एक आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, दूसरी राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती। तो इसमें से मुख्य एलटी ग्रेड राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और बीईओ की वैकेंसी भी। तो यहाँ पर क्या है कि रिक्त पदों का अध्याचन तो आयोग को मिल चुका है, लेकिन किसी भी परीक्षा की तिथि तय नहीं है। कोई परीक्षा समकक्ष अर्हता तय न होने से तो कोई परीक्षा शासन से नियमावली को मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हुई है। तो कुछ परीक्षाओं के शासन से परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को मंजूरी मिलने का इंतजार है। शनिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता जो है लागू हो गई है। तो अभ्यर्थियों को अब नई भर्ती के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो भी भर्तियां हैं दोस्तों, अब इस पर आपको चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा।
वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो कुछ अभ्यर्थी जो हैं एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एपीएस की परीक्षा इसलिए टाल दी गई है ताकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आयोग में जिनके नज़दीकी जो हैं उनको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का ज्ञान नहीं है, तो उनको इस विधा की तैयारी करने के लिए परीक्षा को टाला गया है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है आयोग में उसको देखते हुए परीक्षा को टाला गया होगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि अपर निजी सचिव पद की सेवा नियमावली में जो टाइपिंग स्पीड है, आपको पता है कि हिंदी में 25 वर्ड और इसी के साथ साथ 80 शब्द प्रति मिनट जो है हिंदी शॉर्ट हैंड की स्पीड होना जरूरी है। तो आयोग की कार्य प्रक्रिया नियमावली 2011 में प्रावधान है कि पद की सेवा नियमावली में प्रावधान के अनुसार ही अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने जानबूझकर आवेदन पत्र के साथ हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का प्रमाण पत्र लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित नहीं की, जिससे इस विधा का ज्ञान न रखने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए और प्रथम चरण की परीक्षा में पास भी हो गए। तो आयोग ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख समाप्त होने के 1.5 महीने के अंदर प्रथम चरण की परीक्षा करवा ली थी। द्वितीय चरण की परीक्षा में अपने नज़दीकी अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग सीखने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर तो जो भी आरोप लग रहे हैं या जो कुछ भी चल रहा है ये पेपर में प्रकाशित किया गया है, लेकिन आयोग ने इस पर फिलहाल तो आपको पता ही है कि पेपर जो आउट हुए हैं और पेपर लीक की जो घटनाएं चल रही हैं उसको देखते हुए कुछ परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया है ऐसा आयोग में, और आपको भी जानकारी मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध, आयोग पर उठे सवाल। इसके बाद की जो खबरें हैं दोस्तों वो बस वही है पेपर लीक से संबंधित। जैसे कि एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में। 270 अभ्यर्थी और साल भर के जो सदस्य हैं वो पटना लाए गए हैं। 10 लाख में प्रति परीक्षार्थी हुई थी डील और ईओयू की जांच में प्रमाणित हुआ पेपर लीक। पेन ड्राइव में मिला था प्रश्नपत्र। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि हजारीबाग से पकड़े गए 270 अभ्यर्थियों और संगठित गिरोह के सदस्यों को शनिवार को पटना लाया गया। उनसे ईओयू की टीम ने पूछताछ की तो देर रात इन अभ्यर्थियों को जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। संगठित गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि एक अन्य अभियुक्त के द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्नपत्र 14 मार्च को ही उपलब्ध करवा दिए गए थे। तो मतलब एक दिन पहले ही पेपर आउट हो गया था। फिलहाल पटना में भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। करबगैया में हुई पहली गिरफ्तारी, पूछताछ से मिला हजारीबाग का लिंक। तो फिलहाल अब सारी जांच चल रही है। 14 मार्च को करबगैया में छापा, गिरोह की पहचान। 15 मार्च को तड़के हजारीबाग में छापा, 270 हिरासत में लिए गए हैं। 15 मार्च को ली गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा। 13 मार्च को ईओयू को मिली थी गड़बड़ी की सूचना की कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ईओयू को परीक्षा से 2 दिन पूर्व 13 मार्च को ही कई सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि 15 मार्च को ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो परीक्षा से पहले उत्तर उपलब्ध कराने के लिए रुपए, तो मतलब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। तो अब इस परीक्षा के मतलब कि री एग्ज़ाम के बारे में ही अब आयोग सोच रहा होगा और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। पेपर लीक में बिहार का डॉक्टर गिरफ्तार। तो यहाँ पर एसटीएफ ने टीसीआई कंपनी के वेयर हाउस में ट्रंक बॉक्स खोलकर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर निकालने के आरोपित डॉक्टर शुभम मंडल को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। बिहार निवासी डॉक्टर शुभम ने पेपर का फ़ोटो खींचकर उसे गिरोह के सरगना तक पहुँचाया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी घटनाएँ घट रही हैं वो वाकई बहुत ही क्षुब्ध करती हैं, परेशान करती हैं और एक बड़ा सवाल उठाती हैं कि जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत करते हैं, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते हैं, उनके साथ जो कुछ होता है और ये जो दुष्कर्म ये लोग करते हैं पैसे की लालच में, कितनी ज़िंदगियों को ये लोग तबाह करते हैं, तो इनको तो बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर पूरी कहानी सुनाने लगूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो आप लोग ये पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। ये पेपर की जो क्लिप है मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाकर उसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। 14 महीने बाद भी नहीं लगाया गया था गैंगस्टर, परीक्षाओं में सदमारी करता रहा मास्टरमाइंड। खबर है कि सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड जो है राजू नयन मिश्रा, उस पर कार्रवाई को लेकर कौशाम्बी के कोखराज थाना पुलिस ने लापरवाही न बरती होती तो शायद इतनी बड़ी परीक्षा में सेब न लगा पाता। टीईटी 2021 का पेपर इसने लीक करवाया था, चार्जशीट लगाई गई थी। 1 साल बाद भी उसके खिलाफ
गैंगस्टर नहीं लगाया, गैंगस्टर का जो था नहीं लगाया, गैंगस्टर नहीं लगाया गया, तो नतीजा ये हुआ कि वो बेखौफ होकर भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी करता रहा। और इस बार उसने उस परीक्षा में सेल लगाई जो कि सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, और 50 लाख अभ्यर्थी जो थे इस परीक्षा में शामिल थे। फिलहाल जो कुछ भी हुआ आपको पता ही है। और अब इनका जो लालच होता है वो यही होता है, पैसा। पैसे के लिए ये किसी का भी दिन धर्म बिगाड़ सकते हैं, और इनकी क्या बात है, ये तो पैसा कमा ही रहे हैं। फिलहाल STF रडार पर कई और भी हैं, अभी आगे और भी कई सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको ये जो न्यूज़ क्लिप है मैं शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।